हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जैसा कि आपके कई सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि बिल्कुल जीरो से हम अंग्रेजी कैसे सीख सकते हैं। अभी हमें कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश, ना हम बोल पाते हैं ना अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से इंग्लिश हम कैसे सीख सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेकर चलेंगे। ये आपका क्लास 1 है। यहाँ पर हम देखेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से आप इंग्लिश कैसे सीख सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से गाइस आपको ऑल क्लासेस देखनी है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको यहाँ पर सीखना होगा कि ग्रामर का एक इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसका परिचय क्या हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला हम किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप यानी अल्फ़ाबेट हम किसे कहेंगे। तो देखिए, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। हिंदी में इसको हम बोलते हैं वर्णमाला, यानी ए से लेकर जेड तक जो आपके लेटर होते हैं वही वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। इसकी एक व्यवस्थित डेफिनेशन की बात करें तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि लेटर यानी अक्षर, लेटर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अंग्रेजी भाषा में 26 लेटर्स यानी अक्षर होते हैं, जिन्हें हम वर्णमाला यानी उन्हीं को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर आपने समझी कि अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला हम किसे कहेंगे, ठीक है। तो जो आपके देखिए ए से लेकर जेड तक जो आपके लेटर होते हैं यानी जो आपके अक्षर होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। इस चीज़ को आपने समझा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपको ये समझना है कि अल्फ़ाबेट के बाद क्या आता है। सबसे छोटी चीज़ क्या सीखी? अल्फ़ाबेट। उसके बाद आपका आता है वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द, ठीक है। पहले क्या था? अल्फ़ाबेट, ए से लेकर जेड तक। अगर हम वर्ड की एक व्यवस्थित डेफिनेशन देखें तो हम इस तरह से कहेंगे कि विभिन्न यानी अलग अलग अक्षरों यानी लेटर के योग से शब्दों का निर्माण होता है। अब जैसे अलग अलग लेटर कैसे, जैसे हमने ले लिया PEN। अब यहाँ पर हमने क्या किया? अलग अलग जो आपके लेटर हैं उनको उठाया और एक जगह रख दिया, तो क्या बन जाएगा? वो हमारा शब्द यानी वर्ड बन जाएगा। तो अलग अलग यानी विभिन्न अक्षरों के योग से वर्ड का निर्माण होता है, यानी एक शब्द का निर्माण होता है, जैसे पेन, बैट, सन इत्यादि। इस तरह से हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमने यहाँ पर सीख ली कि अल्फ़ाबेट हम किसे कहेंगे। देखिए, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको लेकर चलेंगे और इसी तरह से रोज़ाना आपको इसकी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अल्फ़ाबेट सीख लिया, वर्ड सीख लिया। नेक्स्ट गाइस आता है सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस हम किसे कहेंगे? तो इसकी परिभाषा को इस तरह से हम बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के। अब शब्द हम किसे कहेंगे? विभिन्न अक्षरों को योग से शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में मिलने से एक वाक्य प्राप्त होता है, जिसका एक पूर्ण उचित अर्थ होता है, उसे ही हम सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आपके वर्ड थे जब हमने अक्षरों को मिलाया तो शब्द बना, और जब शब्दों को मिलाएंगे सही ढंग में, उचित ढंग में अगर हम शब्दों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक वाक्य बन जाएगा। यानी वर्ड को मिलाया तो क्या बनेगा? सेंटेंस। और जब अल्फ़ाबेट अलग अलग प्रकार के जो आपके लेटर हैं उनको मिलाया तो वहाँ पर बन गया था शब्द। अब देखिए, और आपको ये ध्यान रखना है इसका एक उचित अर्थ निकले, उसी को हम वाक्य कहेंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, दिस इज़ अ काऊ, ठीक है। एक व्यवस्थित है, यानी यह एक गाय है। रजत इज़ अ गुड प्लेयर, रजत एक अच्छा खिलाड़ी है। यानी कहने का मतलब, अब जैसे इसी सेंटेंस को गाइस हम इस तरह से बोल दें कि काऊ इज़ अ दिस, तो ये कैसा हो जाएगा? इसका एक सही अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इसको हम वाक्य नहीं कहेंगे। आपको ध्यान रखना है जिसका एक पूर्ण उचित अर्थ हो कि हाँ, यह एक गाय है, वहाँ पर पेड़ रखा है, रजत एक अच्छा खिलाड़ी है, कोई भी नाम यहाँ पर आप ले सकते हो, ठीक है। तो जिसका एक उचित अर्थ होता हो उसी को हम कह देंगे वाक्य।
ठीक है। तो जो सबसे पहले हमने सीखा अल्फ़ाबेट, ए से लेकर जेड तक जो हमारे लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उन्हीं को कह देते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के जैसे जो लेटर है उनको मिलाया तो शब्द बना, और जब हम शब्दों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक वाक्य बनता है जिसे हम कहते हैं सेंटेंस। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट समझिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने लेटर होते हैं, 26। ए से लेकर जेड तक कितने होते हैं, 26 होते हैं। इन अक्षरों को दो भागों में हम बांटते हैं, ये हम सबको पता है, पर इन सभी चीज़ों को हम सीखते चलेंगे दोबारा से, ठीक है। वो दो भाग कौन से हैं, पहला हो जाता है वॉवेल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्वर, ठीक है। नेक्स्ट होता है कॉन्सोनेंट्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं व्यंजन। अब यहाँ पर समझिए कि वॉवेल्स हमारे क्या हैं, वॉवेल हम किसे कहेंगे, स्वर किसे कहेंगे। तो इसकी परिभाषा को हम इस तरह से बोल सकते हैं, जो अक्षर यानी जो लेटर्स बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वॉवेल्स। और ये कितने होते हैं, 5 होते हैं, A E I O U। और देखिए आपके लेटर कितने होते हैं, अगर सारे लेटर की बात करें तो कितने होते हैं, 26 होते हैं। उनमें से आप 5 को हटा दीजिए, अब जो बाकी के बच्चे आपके 21 रह गए हैं वही कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तो वॉवेल हम किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा इस तरह से बोल सकते हो कि जो अक्षर बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम वॉवेल्स कहते हैं। ये कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। इसके बाद नेक्स्ट आता है कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स हम किसे कहेंगे, जो 5 आपने अभी देखे थे AEIOU, उनको हटाकर जो आपके 21 बचते हैं वही हमारे कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, शेष सभी जो आपके 21 अक्षर बचते हैं, जैसे BCDFGH JK, ठीक है, LMNPQRST VWXYZ, यानी जो आपके उन 5 को हटा दीजिए, AEIOU, और बाकी के जो आपके 21 बच जाते हैं उन्हीं को हम कह देते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर आप समझिए, व्याकरण की परिभाषा क्या है, ग्रामर की एक व्यवस्थित डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो आप इस तरह से बोल सकते हो कि व्याकरण नियमों का वह संग्रह है जो हमें किसी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को सही रूप से बोलने और लिखना सिखाता है, ठीक है। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, और वो 8 भाग कौन से हैं अभी हम देखेंगे। उन्हीं को हम बोल देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी इनकी हिंदी क्या हो जाएगी, उन्हीं को हम कहते हैं शब्द भेद। अब देखिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये 8 शब्द नहीं आते हैं, इनका ज्ञान नहीं है, तो देखिए आप ना तो इंग्लिश सही से बोल पाओगे, ना ही आप स्टोरी बना सकते हो, और ना ही जो आपके सेंटेंसेस है उनको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। अगर इन 8 शब्दों का जो आपके शब्द भेद है, अगर इनका आपको ज्ञान नहीं है तो इंग्लिश आपकी वीक रह जाएगी। तो बिल्कुल 0 लेवल से आपको लेकर चलेंगे। और वो 8 भाग आपके कौन से हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। पहला आपका यहाँ पर हो जाएगा नाउन, ठीक है। अब नाउन क्या है, नाउन के टाइप्स क्या है, नाउन की परिभाषा क्या है, नाउन हम किसे कहेंगे, नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका नाउन, याद कर लीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। पहला नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, तीसरा होता है वर्ब, इसी तरह से 4 नंबर पर आ जाता है एडजेक्टिव, नेक्स्ट होता है एडवर्ब, और 6 नंबर पर है प्रेपोजिशन, एंड 7 नंबर पर है कंजक्शन, नेक्स्ट आपका हो जाएगा इंटरजेक्शन। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं, यहाँ पर आपने देख लिए, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्लास में कुछ और हम सीखेंगे। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि अब एक बार पूरे जो भी आपने यहाँ पर सीखा एक बार दोबारा से देख लीजिए। देखिए अल्फ़ाबेट पहले हमने सीख लिया था। अल्फ़ाबेट हम किसे कहेंगे, जैसे लेटर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वही हमारी अल्फ़ाबेट कहलाती है, यानी ए से लेकर जेड तक। इंग्लिश में जो आपके अक्षर जो लेटर होते हैं ए से लेकर जेड तक वही अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। नेक्स्ट सीखा था वर्ड। तो वर्ड क्या होता है, अल्फ़ाबेट यानी जो लेटर
होते हैं उनके योग से एक वर्ड की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे हमने एक हमने लेटर ले लिया पी, एक ले लिया ई, एक ले लिया एन, तो क्या हो गया, पेन बन गया। तो ये क्या बन गया, एक शब्द बन गया। अब और शब्दों के दो या दो से अधिक शब्दों के आपस में मिलने से क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। तीसरा हमने यही सीखा सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस हम किसे कहेंगे, देखिए अल्फ़ाबेट जैसे लेटर को मिलाया तो वर्ड बना, वर्डों को मिलाएंगे, दो या दो से अधिक वर्डों को मिलाएंगे तो क्या बन गया, सेंटेंस बन गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट चीज़ हमने सीखी थी कि जो हमारे 26 जो लेटर्स होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला हो जाता है वॉवेल, दूसरा हो जाता है कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। और जो 21 बच जाते हैं उन्हें हम कह देते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो ये हमने सीखा और यहाँ पर सीख लिया कि व्याकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी। इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया है, 8 भागों में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ नया सीखेंगे।